जब बात हो सेवा की, समर्पण की और मानवता की, तब कुछ नाम अपने आप उभर आते हैं। एक ऐसा नाम जिसने 99 बार रक्तदान कर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई। बीजेएस जैसे विशाल संगठन की रक्तदान शाखा के प्रोजेक्ट हेड दिल्ली से पुनीत जैन, जिन्होंने 78 बार रक्त और 21 बार थैलेसीमिया व डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स दान किए। फोर्टिस राजीव गांधी कैंसर संस्थान, लायंस ब्लड बैंक, रेड क्रॉस से लेकर दिल्ली के बड़े अस्पतालों तक हर जगह इनकी सेवा की छाप है। पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी से 2 बार सम्मानित ये योद्धा आज भी जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंग दान के मंत्र को जीते हैं। सेवा के लिए जीवन समर्पित, विवाह तक का त्याग, और अब लक्ष्य है WHO को संबोधित करने वाला सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित करना। अभी हाल ही में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे पर वह लोगों को जागरूक करेंगे ब्लड देने के लिए। हमारी संपादक रेखा संजय जैन ने पुनीत जैन से इस मिशन को लेकर बात की, तो चलिए सुनते हैं। इतना बड़ा सेवा भाव का काम शुरू किया है, तो इसके पीछे कोई किस्सा या आपके जीवन से जुड़ा कोई पल जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, और मैं हमारी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ और हमारा नारा है जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। जी ठीक है, तो आप जीते जी तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और मरने के बाद हमारे ऑर्गन भी डोनेट करके किसी की जिंदगी में अच्छा अनुभव ला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी त्वचा दान का भी आजकल कंसेप्ट शुरू हो गया मार्केट में। जी ठीक है, तो आपने जो मुझसे पूछा कि आपके साथ जो अनुभव हुआ वो मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ब्लड से रिलेटेड मैं जब शुरू किया आज से 22 साल पहले, 18 साल की उम्र में, 2003 या 4 में, तो तब मेरे माँ ने ही बोला कि आप ब्लड क्यों दे रहे हो इतना। तो मैं 3 महीने बाद देता था। तो मैं प्लेटलेट या फिर ये प्लाज्मा नहीं देता था। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा और SBC, WBC, और एक इस तरह से 4 कंपोनेंट होते हैं। तो आप ब्लड तो दे सकते हो 3 महीने बाद, लेकिन प्लेटलेट और WBC बड़े महंगे टेस्ट है, वहाँ पर कई बार आपको टॉयलेट भी बैठ के ही करना पड़ता है। तो तब मैंने ब्लड देना शुरू किया। मैं देता रहा, फोर्टिस में, नेक्स्ट में, इधर उधर मैंने बहुत जगह दिया, रोटरी लाइन, पता नहीं कहाँ दिया, जहाँ भी जरूरत पड़ी मेरे को लगता था कैंप, मेरे को एक शौक था। तो अनुभव की जहाँ तक बात होती है, तो मैं जब लोगों को देखता कि लोग बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली में एडमिट करवाते हैं, राजीव गांधी बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, उनके पास अटेंडेंट नहीं होते हैं, उनके फेस देखता था, न्यूज में सुनता था कि ब्लड की इतनी इंपॉर्टेंस है, ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, ब्लड बैंक में फ्रॉड हो रहा है। ये एक अनुभव मेरे को बड़ा कड़वा लगा और मैंने सोचा कि चलो मैं आगे बढ़कर लोगों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ, एक प्रयास करूंगा। इस तरह से मैं लोगों की सेवा करने की कोशिश करी और अभी मेरे जीवन के कम से कम 25 साल और बचे हैं जिसके अंदर मैं सेवा कर सकता हूँ। 65 में दे सकता हूँ, आज 40 साल की उम्र है, तो अगले 25 तक मैंने कोशिश की कि मैं अभी 100 पार हो गया, 200 पार करने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक जागरूकता देना चाहते हैं। जी, तो इस मिशन को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ, देखिए संदेश वाली बात जो मैं कहूँ, जिस तरह आप सीरिया में जाते हैं, आप फॉरेन घूम रहे हैं, आप शादियों में जाते हैं, आप कोई भी, आजकल इतने सारे संगठन बने हुए हैं, इतनी सारी भागवत कथाएं, कन्याओं का पूजन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज गलत है, बहुत अच्छी चीज है, वो भी एक पार्ट है, आप एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम जगह साल में 4 बार तो आप ब्लड दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप प्लेटलेट दीजिए या बहुत ज्यादा कैंप करवाइए, कम से कम अगर एक फैमिली से 140 करोड़ की जनसंख्या है, अरे एक परिवार से भी 1 यूनिट ब्लड मिलता है, तो हमारे देश की पूर्ति रक्त की हो सकती है। पूरी दुनिया में कहीं कभी नहीं होगी रक्त की, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।